बच्चों, welcome to class 8 sessions of subject history and today we are discussing chapter number 1 and the chapter name is how, when and where. This is our fourth session. तो बच्चों हम लोग class 8 subject history discuss कर रहे हैं और इसमें हम लोग chapter number 1 discuss कर रहे हैं. Chapter का नाम है how, when and where और ये आपका fourth session है. So let's start with it. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या कंप्लीट किया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. सो इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ डू वी नो. तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग क्लास 6 और क्लास 7 में हम लोगों ने सोर्सेज के बारे में पढ़ा. इन द सेम वेज अब जब हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ने वाले हैं सो वी हैव टू नो व्हाट वर द सोर्सेज दैट वर यूज्ड बाय द हिस्टोरियंस टू नो मोर अबाउट द ब्रिटिश रूल इन आवर कंट्री. तो हम लोगों ने ये भी देखा कि जो ब्रिटिश रूलर्स थे हु केम टू आवर कंट्री तो दे वर वेरी मच कीन इन द एक्ट ऑफ राइटिंग. उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट था कि जितनी भी चीजें जो भी पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेशन में हो रही है जो भी डिसीजंस ले रहे हैं तो ये सारी चीजों को वो लोग एक जगह अच्छे से रिकॉर्ड बनाकर रखे. सो जितने भी ऑफिसेस थे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस थे लेट इट बी ऑफ द विलेज तहसीलदार या फिर कमिश्नर्स ऑफिस और मजिस्ट्रेट्स ऑफिस, तो सारी जगह पे एक अटैच रिकॉर्ड रूम हुआ करता था. वहां पे ये सारी चीजें जितने भी रिकॉर्ड्स थे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे हर एक चीज को मेमोज लेटर्स या फिर कोई भी जो भी गवर्नर जनरल्स थे उनके स्पीचेस को सब कुछ को रिकॉर्ड करके उस रिकॉर्ड रूम में अच्छे से रखा जाता था. राइट. और हम लोगों ने देखा सोर्सेज का कितना इंपॉर्टेंस है. बहुत सारे सोर्सेज जो उस टाइम पे यूज होते थे कहाँ पे रखे जाते थे तो आर्काइव्स में, नेशनल आर्काइव्स और नेशनल म्यूजियम्स के बारे में भी हमने देखा दैट दे आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. तो बहुत जगह पे नेशनल म्यूजियम्स भी है हमारे, है ना. तो ये सारी जगह पे आप जाओगे तो आपको ऑब्वियसली एंटिक चीजों के बारे में पता चलेगा. व्हाट वाज द सिचुएशन, व्हाट वाज द सिनेरियो, व्हाट वाज द लाइफस्टाइल, कल्चर, ट्रेडिशन इन द ओल्ड डेज. राइट. तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट इन दिस सोर्सेज. ओके. तो बच्चों उस टाइम पे सर्वेज ऑल्सो बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप लोग देखो तो क्लास 6 और 7 में यू वर नॉट अवेयर ऑफ दिस वर्ड सर्वेज. राइट. कि उस टाइम पे हम लोगों ने नहीं देखा था कि जब हम लोग सोर्सेज की बात कर रहे थे तो उस टाइम पे मैन्युस्क्रिप्ट्स, आर्कियोलॉजी या फिर जो भी लिटरेरी एविडेंस थे उनके थ्रू ही ये सोर्सेज जो हमारे थे उनके थ्रू ही पता चलता था अबाउट द पास्ट. राइट. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न इंडिया हियर द सर्वेज इट बिकेम रियली इंपॉर्टेंट. ओके. Now let us see what is this survey and why was it important for the British rulers. Now the practice of surveying also became common under the colonial administration. Also we talked about the colonial, the word colony, subjugation of one territory over the other, right, and bringing about the political, social and the cultural changes, है ना. तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग colonization कहते हैं. तो जैसे जैसे ब्रिटिश यहाँ ट्रेडिंग करने आए थे बट आफ्टरवर्ड्स दे स्टार्टेड क्रिएटिंग देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन हियर इन इंडिया. राइट. तो अपने colonial administration में ये practice of surveying it really became common and important. Now why was it important? So the British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. तो according to the British it was very important for them कि कोई भी country को अगर वो rule कर रहे हैं so it should be known properly before they are administrating that country. Right? कि अगर आप कोई एरिया के बारे में नहीं जानोगे, लेट्स से कोई मिनिस्टर कहीं भी इलेक्ट होता है तो ऑब्वियसली ही ट्राइज टू नो अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ दैट सोसाइटी, है ना. तो जब तक अगर आप उस सोसाइटी के बारे में नहीं जानोगे उनको रूल कैसे करोगे, उनको एडमिनिस्टर कैसे करोगे, वहां पे अगर आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप करना चाहते हो तो ऑब्वियसली इसलिए सर्वेज बहुत इंपॉर्टेंट बन गए थे. तो सर्वे क्या होता है? नोइंग अबाउट द पीपल इन अ पर्टिकुलर प्लेस. राइट. नोइंग अबाउट नॉट ओनली पीपल बट देयर कल्चर, ट्रेडिशन, टोपोग्राफी, सॉइल, एवरीथिंग. It covers each and everything about a place that in this case about the British rule who were ruling or creating their own administration, setting up their own administration here in India. Okay. अब हम देखते हैं कि किस किस टाइप के सर्वेज हैं. So by the early 19th century detailed surveys were being carried out to map the entire country. Okay. तो early 19th century कहने का क्या मतलब है? In the year 1800s. Okay. तो 1800 के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे इंडिया में बहुत डिटेल सर्वेज होना शुरू किया गया. दे स्टार्टेड कैरिंग आउट दिस सर्वेज टू मैप आउट द एंटायर कंट्री. नाउ हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज एन ओल्ड लोगो ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया. ओके. जो सर्वे ऑफ इंडिया जैसे इन लोगों ने सर्वेज शुरू किया, इंट्रोड्यूस किया है हमारी कंट्री में, सो दिस वाज द ओल्ड लोगो दैट वाज यूज्ड फॉर द सर्वे ऑफ इंडिया. सो इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड. अगर हम लोग विलेजेस की बात करें
तो यहाँ पे रेवेन्यू सर्वेस कंडक्ट होते थे। मतलब कहने का क्या है, सो द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल quality, the flora, the fauna, the local histories and the cropping pattern, all the facts seen as necessary to know about to administer the region. तो बच्चों अगर हम लोग विलेजेस की बात करें कि सबसे पहले उन लोगों ने देखा कि इंडिया में बहुत सारे विलेजेस हैं, राइट, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट था, उन्होंने देखा यहाँ पे मेन स्टेज जो इनका है वो एग्रीकल्चर भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था टू नो अबाउट द सॉइल, टू नो अबाउट द कंडीशंस इन विच द क्रॉप्स कुड बी प्रोड्यूस्ड, राइट, क्योंकि उनको यहाँ से बहुत प्रॉफिट भी मिलता, क्योंकि वो लोग तो पहले ट्रेडिंग ही करने आए थे, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले उन्होंने देखा दैट इट इज नेसेसरी कि इन सारे विलेजेस में सबसे पहले रेवेन्यू सर्वेज हो। तो इसमें क्या था, इट वाज बेसिकली टू नो अबाउट द टोपोग्राफी, अबाउट द टाइप ऑफ सॉइल प्रेजेंट इन पर्टिकुलर एरिया, द सॉइल क्वालिटी, also what was the flora, that is the plants that were grown there, the crops that were grown there, the fauna, that is the animals that were found there, and also the local histories and the cropping pattern, मतलब उस पर्टिकुलर विलेज का एक लोकल हिस्ट्री, उनका क्रॉपिंग पैटर्न, ये सारी चीजें जो है उनके बारे में इन लोगों ने पर्टिकुलरली रेवेन्यू सर्वे शुरू किया इन द विलेजेस इटसेल्फ। ओके, इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट इज द सर्वे ऑफ कैलकाटा बेस लाइन। आप इसे अपने बुक हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो। इट हैज बीन ड्रॉन बाय जेम्स प्रिंसेप हियर। ओके, नाउ ही वाज अ ब्रिटिश। तो ये देखो यहाँ पे लोग ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश रूलर्स, दे स्टार्टेड सर्वेइंग द होल रीजन हियर। पूरा एक बेसलाइन को क्रिएट करना था कैलकाटा में, तो उसके पहले वो लोग जायजा लेते हैं हर एक रीजन का कि यहाँ पे सॉइल कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है और कौन कौन से क्रॉपिंग पैटर्न्स है जो फॉलो किए जा रहे हैं, राइट, ताकि वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में उनको काफी ईज पड़े। ओके, apart from that, let us see what are the more surveys that were done by them. Also, from the end of the 19th century, census operations were held every 10 years. Okay, अब ये census operation क्या है? This is also another kind of survey that became important. So these prepared detailed records of the number of people in all the provinces of India, noting the information on caste, religion and occupation. तो बच्चों आज के डेट पे भी ये सेंसस रिकॉर्ड किया जाता है जो उस टाइम पे ब्रिटिश ने शुरू किया था। ओके, अब ये सेंसस में क्या होता है, एक डिटेल्ड रिकॉर्ड होता है फॉर द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर प्रोविंस, ऑल्सो उनका कास्ट क्या है, उनका रिलीजन कौन सा है और उनका ऑक्यूपेशन क्या है। तो इसके थ्रू इन लोगों को पता चलता था एक पर्टिकुलर रीजन में कौन सी मेजोरिटी ऑफ कौन से रिलीजन के लोग सबसे ज्यादा रह रहे हैं, कौन सी कम्युनिटी रह रही है, अपर कास्ट कहाँ पे ज्यादा है, लोअर कास्ट कहाँ पे है, ऑल्सो उनके ऑक्यूपेशन के बारे में भी इनको पता चल रहा था, सो दैट इट वुड बी इजी फॉर देम टू specify one person in this occupation or other person in other occupation according to that it was that was prescribed in the census. तो basically census operation में क्या होता है, it is a detailed records of the population also along with their caste and religion and occupation. यहाँ पे आप देखो, this is the statistical survey of British India that was done in 1881. Now this is the first, not the first but one of the most important survey done और बहुत ऑफिशियल जो स्टैटिकल सर्वे हमारे कंट्री का है। तो यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे देखो प्रोविंस है, जैसे बंगाल हुआ, असम हुआ, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, पंजाब, राइट। अब एरिया क्या है उस रीजन का, तो पर्टिकुलर रीजन का एरिया लिखा है, पॉपुलेशन क्या है वहाँ पे, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स क्या है, ऑल्सो नंबर ऑफ पीपल एंड वॉल्यूम्स एंड द पेजेस प्रिंटेड, राइट। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है समझना कि ये सारे जो स्टैटिकल सर्वे जो हमारे सेंसस था, तो यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में नोट किया जाता था, पर्टिकुलरली ईच एंड एवरी पर्सन जो उस रीजन में रह रहा है, और उसके बाद उनका कास्ट, रिलीजन एंड द ऑक्यूपेशन। दिस वाज अनदर काइंड ऑफ सर्वे दैट वाज डन ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया टू नो मोर अबाउट द पीपल सो दैट इट वुड बी इजी फॉर देम टू एडमिनिस्टर दोज पीपल। ओके, apart from that, now let us see let us know more about the census in India. So it was in 1872 the first census was held in India. Okay, 1872 में बच्चों सबसे पहला सेंसस हुआ था, रिकॉर्डिंग द पॉपुलेशन। ओके, सिंस देन सेंसस इन इंडिया इज हेल्ड तो बच्चों उसके बाद देखो कि 1871 में हमारा जो फर्स्ट सेंसस था, उसके बाद में जो भी सेंसस हमारे कंट्री में होता था दैट वाज हेल्ड विदाउट एनी इंटरप्शंस। ओके, ऑल्सो द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विल बी द 15th सेंसस एंड 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, तो इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट सेंसस था दैट वाज इन 1881। हर 10 साल पे एक बार हमारे कंट्री में ये सेंसस होता है टू नो रिकॉर्ड द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री एंड ऑल्सो नो अबाउट द कास्ट, ऑक्यूपेशन एंड द रिलीजन ऑफ अ पर्टिकुलर
that population or people who is living in that particular province. So that is all about the census. Here is the census of beggars in Bombay. This is a picture showing the census of beggars in Bombay, living in Bombay. Okay, again this is a picture showing the census record here, okay, of different regions. Now let us look what are the other surveys that were done there. So there were many other surveys like that of botanical surveys, geological surveys, archaeological surveys, anthropological surveys and the forest surveys. तो सबसे पहले आप लोगों ने सर्वेज में क्या देखा, विलेज में रेवेन्यू सर्वेज हो रहे थे. ऑल्सो अगर एक कंट्री में अगर आपको जानना है कि पॉपुलेशन क्या है, लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है और कौन रिलीजन है जो डोमिनेटिंग है, या फिर व्हाट इज द कास्ट ऑफ पर्टिकुलर पीपल लिविंग इन दोज रीजन, तो उसके लिए सेंसस होता था. अगेन देयर वर मेनी अदर सर्वेज दैट वर डन हियर इन आवर कंट्री इन द ब्रिटिश टाइम. सो इट वाज द बोटानिकल सर्वेज, द जियोलॉजिकल सर्वेज मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज finding the tools or monuments or the old things that were present in our country, also the anthropological surveys and the forest surveys. Okay, these were some of the other surveys that were done by the British rulers. Now let us understand that what the official records do not tell. तो बच्चों हम लोगों ने ये सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड के बारे में पढ़ा, जो भी सर्वेज थे या फिर उसके पहले जो भी लेटर्स, मेमोज, रिकॉर्ड्स जो रखे जाते थे इन आर्काइव्स. So let us see what we do not get from these official records. So from this vast corpus of records, we can get to know a lot, but we must remember that these are the official records, right? They tell us what the officials thought, what they were interested in, and what they wish to preserve for posterity. तो मतलब बच्चों ये जो भी रिकॉर्ड्स हम पढ़ रहे हैं ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, राइट? दीज आर रिटन बाय ओनली द ब्रिटिश ऑफिशियल्स ऑफ व्हाट दे वर थिंकिंग, नॉट अबाउट व्हाट द सोसाइटी वाज थिंकिंग, बट देयर ओन परसेप्शन एंड आल्सो व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन एंड what they wanted to preserve for their own posterity to know. अपनी बड़ाई करने के लिए वो सारी चीजों को प्रिजर्व करते थे जहाँ पे उनकी अपनी बड़ाई होती थी, उनके अपने सुपीरियरिटी को दिखाने के लिए, राइट? तो ये सब कुछ हमें पूरा एक डिटेल वर्जन नहीं बताता है अबाउट द पीपल हु वर लिविंग हियर, व्हाट वाज देयर स्टाइल एंड ऑल, राइट? ये ऑफिशियल रिकॉर्ड सिर्फ उनके बारे में बताता है. So for that we need to look somewhere else, right? So we have diaries of people, accounts of pilgrims and travelers, autobiographies of important personalities and popular booklets that were sold in local bazaars. तो उसके लिए जो alternative sources है हमारे लिए to know more about the local tradition, the local culture, about the local people, तो pilgrims और travelers के accounts हैं, autobiographies हैं, popular booklets हैं, local bazaars और ये सब में जो sold किए जाते हैं. Okay? Also as printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. तो printing के बाद जैसे ही प्रिंटिंग हमारे कंट्री में स्प्रेड होना शुरू हुआ, न्यूज़पेपर्स में सारे इश्यूज भी आते थे एंड इट वाज डिस्कस्ड बेसिकली अमंग द पीपल. लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोट टू स्प्रेड देयर आइडियाज, पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट रोट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. सो दीज आर सम ऑफ द अदर वेज इन विच वी कम टू नो मोर अबाउट द पीपल, द लोकल कल्चर, द लोकल ट्रेडिशन, अबाउट द नेशनल स्ट्रगल एंड ऑल्सो व्हाट द नेशनल लीडर्स वर डूइंग एट दैट टाइम. बट स्टिल वी डू नॉट गेट टू नो मोर अबाउट द ट्राइबल पीपल एंड द पुअर पीपल, राइट? उनके बारे में बहुत ज्यादा ये रिकॉर्ड्स से हमें नहीं पता चलता है. ओके तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? वी टॉक्ड अबाउट द सर्वेज एंड व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल. तो ये फाइनली हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, दैट इज हाउ, व्हाट, व्हेन एंड वेयर. सो अब नेक्स्ट क्लास आपका ये क्वेश्चन आंसर सेशन होगा. गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक, द फर्स्ट चैप्टर, गेट टू नो ऑल द पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है. इट वुड बी रियली इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड थ्रू एग्जाम्पल्स. जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको आप देखना, समझना, दैट व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो मोर अबाउट द पास्ट, टू नो अबाउट द सोर्सेज एंड दीज इंपॉर्टेंट सोर्सेज दैट वी हैव स्टडीड हियर. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.